नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी भदौरिया और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीमापुरी इलाके की देर रात सोमवार बाजार में एक महज 22 से 23 साल के लड़के को इरफान नाम के युवक को गोलियां मारी गई हैं। जी हां, आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जैसा कि इरफान के परिवार ने बताया कि इरफान रात जिस तरीके से अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है और आज मुहर्रम का 10वीं तारीख है, कल 9वीं का अखाड़ा देखने के लिए वो गया हुआ था। जब वो वापस लौट रहा था तो देर रात में जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे अज्ञात हमलावरों ने रोक लिया, जिसके बाद में इरफान से पहले हाथापाई की जाती है और उसके बाद में इरफान के 2 गोली मारी जाती है। ऐसे उसके परिवार का आरोप है, जिसका इलाज दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में चल रहा है और इरफान ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। तमाम बातें हैं कि जमुना पार्क के अंदर पूरी तरीके से क्राइम चरम सीमा पर है। हर दिन लगातार किसी न किसी इलाके में हत्या, लूट, स्नैचिंग, तमाम सारी चीज़ें खास तौर से जमुना पार्क के अंदर पूरी तरीके से चल रही हैं। नाम बताओ अपना। फैसल नाम है मेरा सर। फैसल, क्या कुछ हुआ आपके दोस्त के साथ? मेरे दोस्त के साथ मुझे रात करीब 1:30 बजे करीब मेरा दोस्त मेरे घर पे आया। मुझे उसने बताया गोलू और अयान शेख था, अयान नेपाली। उसने बोला, सलीम वहाँ पे खड़ा था, उसने बोला कि ये लड़का जा रहा है इरफान नाम का, इसके गोली मारते। ठीक है, वहाँ से भग के उसके गोली लग गई। वहाँ से भग के वो मेरे दरवाजे पे आया, मेरा दरवाजा खटखटा रहा था। उसके बाद वो मेरे घर पे आके गिरा। मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने कॉल करी 100 नंबर को यूपी पुलिस ने कॉल उठाई। कॉल उठाने के बाद दिल्ली में ट्रांसफ़र करी। आने के बाद वो जीटीबी आ गया, उसका इलाज चल रहा है, उसका गुर्दा निकाल रही है। गुर्दा निकालने के बाद उसका देखभाली कुछ नहीं हो रही है। कितनी गोली लगी? उसके 3 गोली लगी है शायद, और एक रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है उसके गोली। उसका कोई नाम क्या था, क्या काम वो सब्जी बेचता है, वो सीमापुरी मार्केट में सब्जी बेचता है। इरफान नाम है उसका, सब्जी बेचता है। सलीम उससे बोलता है मेरे लिए काम कर, नहीं मेरे लिए काम नहीं करेगा तुझे जान से मरवा दूंगा। सलीम बुक चलाता है हमारी तरफ, उसकी बहुत बड़ी गैंग है, नाबालिग लड़के चलाता है। इरफान सलीम को पहले कैसे जानता था? पहले ऐसे जानता था, इरफान उसके लिए काम करता था। इरफान ने उसके बाद उसको मना कर दिया। इरफान ने बोला मैं अपनी घर फैमिली देखूंगा, अगर मैं घर फैमिली नहीं देखूंगा मेरे घर फैमिली वाले रोड पर आ जाएंगे। सलीम ने बोला मेरे लिए काम नहीं करेगा तुझे मैं मरवा दूंगा। कल नाबालिग से 1:30 बजे के बीच, नाबालिग अयान नेपाली नाम करके बोलते हैं उसको, उसने नाबालिग से, सलीम वहीं खड़ा था, उसने बोला इसके गोली मार दे। उसने गोली मार दी। 3 गोली या 4 गोली उसके जाके लगी हैं। एक जो रीढ़ की हड्डी में फंसी है, एक गुर्दे में जाके फंसी थी, गुर्दा उसका निकाल दिया गया, उसकी सीरियस हालत है। अच्छा, गोली मारने वाले कितने लोग थे? गोली मारने वाले शुएब था, एक अयान था और एक गोलू था, एक सलीम था वहाँ पर खड़ा था, जो सलीम उससे बोल रहा था कि मार दे। कोई पुरानी रंजिश नहीं है, बस पुरानी रंजिश ये है, उसके लिए वो पहले काम करता था, उसने उसके लिए मना कर दिया काम करने के लिए। वो ने उसकी मुँह बेस भी हुई थी कुछ दिन पहले कि मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा। अच्छा, इरफान पे पहले भी कोई मुकदमा है? उस पर पहले है उसके मुकदमे, वो सलीम के लिए ही जेल गया है। उसने अब आगे मना कर दिया, सलीम के लिए नाबालिग है वो भी। इरफान अभी थोड़ा सा बालिग हुआ है, पहले उसके लिए सलीम के लिए उन्होंने काम करा था, सलीम के लिए उसने मना कर दिया तो उसने ऐसे हरकत कर दी। रात कितने बजे की बात है ये? ये 1:30 बजे की करीब कल रात की बात है। कहाँ की बात है? ये सीमापुरी सोमवार बाजार रोड की बात है। लेकिन क्या हुआ आपके भाई के साथ? असल में वो सब्जी का ठेला लगाता है और कुछ सलीम बसोड़ी नाम का बंदा है सीमापुरी में। अब इनके तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वो कहता है तू मेरे साथ काम कर, ये कहता है मैं तो दुश्मन को नहीं वैसे। तो रात में ये अखाड़ा हो रहा है ना, मुहर्रम का टाइम चला गया होगा सीमापुरी में, तो उसको अकेले 3-4 लोगों ने वहाँ पकड़ लिया सोमवार बाजार में सीमापुरी में। और ये हाथापाई हुई उनके, लेकिन उनके पास बंदूक थी, उन्होंने पीछे से गोली मारी है इससे। आपके भाई को? हाँ, इरफान को 2 गोली लगी जी। तो कितने बजे की घटना है रात? तकरीबन 1 बजे के आसपास की। वो किस तरह का काम करने की इनसे बोलता है, क्या है? वो 2 नंबर का काम है उसका। अच्छा, इरफान पहले सलीम के साथ काम किया करता था कि? नहीं, वो तो सब्जी का काम है हमारा। तो किसी से पता कर लेना, इसकी सब्जी लहसुन के ठिया लगाते हैं हम। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? कुछ ही नहीं कर रही पुलिस। अच्छा, मारा क्यों? कोई आपसी रंजिश वगैरह क्या वजह रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं है इनके साथ। झगड़ा हुआ था नहीं? आप झगड़ा कभी हो गया होगा ऐसा हाथ, वैसे तो लड़ाई किसी की हो ही जाती है, लेकिन इतनी थोड़ी कि गोलियां मार दोगे किसी को। अच्छा, इरफान की हालत अब कैसी है? सीरियस है, डॉक्टर कहते हैं सुबह से ही उसकी एक गोली तो पता ही नहीं उसकी निकली नहीं अभी तक। सलीम का तो नाम ही नहीं लिख रही है। गुर्दा निकाल के आपके भाई? जी, गुर्दा उसका बिल्कुल डैमेज हो गया, गुर्दा निकल गया उसका। अभी सलीम का नाम नहीं लिख रही? सलीम का नाम ही नहीं लिख रही मीडिया। आपके भाई की कंडीशन क्या है अभी? सीरियस है वो भी। क्या चाहते हैं? सलीम का नाम लिखवाना। तो सलीम का नाम लिखवाने से कार्रवाई चाहते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ मिले। तो आपने जो FIR दर्ज कराई, कितने लोगों के खिलाफ? इसमें 3 लोगों के नाम लिखवाए थे। किस किस पे शक है आपको जिसने आपके भाई की गोली मारी? हमें शक नहीं है, यकीन है। उसने एक तो अयान नाम का लड़का है, एक गोलू, एक सलीम का नाम लिया है उसने खुद।
अच्छा, इन लोगों से क्या इरफान की पहले कोई रंजिश थी, कोई दुश्मनी थी? इरफान की- कैसे जानता था इरफान को? सीमापुरी में रहते हैं, तो एक इलाका ही तो है। अच्छा, आपस में कहाँ की बात है, कहाँ गोली मारी थी, कितने बजे की बात है? सोमवार बाजार रोड, पुरानी सीमापुरी। खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।